बामुलाहिजा होशियार, अपनी पहेलियों से सबकी नींद उड़ाने वाली, बड़े बड़े अक्लमंदों को धूल चटाने वाली राजमाता मुगलिया सल्तनत चूचक बेगम पधार रही है। जलाल और मिर्जा मुगलिया तख्त को जीतने के लिए तय हुए 10 इम्तिहानों में से पहला जलाल जीत चुके हैं। और इम्तिहान के तौर पर हमने एक पहेली पूछी थी कि ऐसी कौन सी जगह है जहां सूरज, चांद, सितारे और ग्रह एक ही वक्त, एक ही जगह, एक साथ दिखाई देते हैं। जी छोटी अम्मी, और आपको याद हो तो हमने और मिर्जा भाईजान ने उसका एक जैसा जवाब भी दिया था। जो हुआ सो हुआ, पर आप दोनों का एक ही जवाब होने की वजह से वो जवाब खारिज हो गया था और हमने आप दोनों से उस पहेली का कोई दूसरा जवाब ढूंढने के लिए कहा था। क्या वो नया जवाब ढूंढा आप दोनों ने? जी हाँ छोटी अम्मी, अमूमन एक पहेली का एक ही सही जवाब होता है, इसीलिए उसी पहेली का एक और जवाब ढूंढना, एक दूसरा जवाब ढूंढना, ये तकरीबन नामुमकिन है। उई, तुम्हारे ज़हीन, अक्लमंद, दानिशमंद बिरबल के लिए भी नामुमकिन होती। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके ज़हीन और दानिशमंद और अक्लमंद नासिर के पास ये जवाब पहले से हो। वैसे आपका रुस्वा न हो जाए यकीन हमसे, इसलिए जवाब देना पड़ेगा अकल के दम से। क्योंकि अक्सर देखा है हमने बड़ी बड़ी लहरों को किनारे पे आके दम तोड़ते हुए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने नासिर जी। लेकिन आपने उन लहरों को भी देखा होगा जो उठती तो बड़े जोरों शोरों से है, पर किनारे तक पहुंच ही नहीं पाती। अब हमारी इस पहेली का जवाब देने के लिए हम आपको और मिर्जा को बस आज शाम तक की मोहलत और देते हैं। ओए अम्मी जान, ये तुम क्या कहती? हाँ मिर्जा, और जिसने इस पहेली का जवाब आज शाम तक दे दिया उसे हम जीत की एक खास सौगात देंगे। खास सौगात? कैसी सौगात? अभी तक एक इम्तिहान जीतकर जलाल 1-0 से आगे है, लेकिन आप दोनों में से जो भी इस पहेली का सही जवाब साबित कर देगा वो एक ही झटके में 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन याद रहे, जवाब देने की मियाद सिर्फ आज शाम तक की ही है। और अगर आप दोनों में से कोई भी आज शाम तक इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाया तो हम ये पहेली खारिज कर देंगे। तक लिया। मित्र बीरबल, बेगम चूचक जी ने पहेली के सुर को सप्तम तक पहुंचाया, निर्धारित करके आज शाम तक की सीमा उसे और मुश्किल है बनाया। राजा बीरबल की जय हो। जयगढ़ के कोतवाल आपसे मिलना चाहते हैं। हम ही ने उन्हें बुलाया था, ले आए। जयगढ़ के कोतवाल। हमने सुना उन्होंने क्या कहा, हमें सुनाई देता है। राजा बीरबल की जय हो। कोतवाल जी, हमने आपको एक काम दिया था, वो पूरा हुआ? हुजूर, हमारे सिपाहियों ने मामले की दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है और हमें उम्मीद है हम शीघ्र ही अपने जांच पड़ताल के नतीजे का विवरण आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और याद रहे शक की कोई भी गुंजाइश ना हो। अब जा सकते। मित्र बीरबल, बेगम चूचक जी की पहेली ने तो सबके सारे गामा को हिला दिया। इससे पहले कि हिल जाए हमारी भी सरगम, उसका आपने क्या कोई हल निकाल दिया? तानसेन, बेगम चूचक की पहेली का हल तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उस गरीब औरत आशा देवी को भी उस चमत्कारी तांत्रिक भगदड़ नंद के खिलाफ इंसाफ दिलाना है। क्यों हो रही है आपको उसकी फिक्र? 7 सुरों के बीच क्यों हो रहा है इस नए सुर का जिक्र? ये कोई नया सुर नहीं है मित्र तानसेन, ये हमारे समाज का एक बहुत ही पुराना बिगड़ा हुआ सुर है। हमें आज भी याद है जब आशा देवी दरबार में फरियाद लेकर आई। हुजूर, वो फरियादी औरत आशा आपसे मिलना चाहती है। मित्र तानसेन, हम अभी आते हैं, चलिए। आइए। एक ही पहेली का दूसरा जवाब क्या हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां बना,
जब किसी मनुष्य को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यान में चले जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो बताइए ना, ये ध्यान जो आप कह रहे हैं कैसे करते हैं? हम करके दिखाते हैं जहांपना। जहांपना, हम आपसे वादा करते हैं जैसे ही हम ध्यान से निकलेंगे प्रश्न का उत्तर हम साथ में लेकर आएंगे। क्या बात है, तो कीजिए कीजिए, ध्यान कीजिए। देखिए जहांपना, जहांपना, सर्वप्रथम हम इस तरह से पालथी मारकर बैठते हैं। उसके बाद हाथों की ऐसी मुद्राएं बनाते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद सांसों को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे ऐसे। बलदेव, बादलेव, बादलेव, क्या कर रहे हैं आप? जहांपना, ध्यान ध्यान ध्यान, ये ध्यान था आपका ध्यान। हमें तो जोर जोर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। हाँ, जहांपना, इसे खर्राटा ध्यान ही कहते हैं। वाह वाह वाह। अब्बा हुजूर, शायखून है हम। देखिए हम अपने साथ क्या लाए हैं। हम देख सकते हैं आप अपने साथ वासु लाए हैं, और जैसे लाए हैं वैसे ही वापस ले जाइए, क्योंकि इस वक्त हम आप दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब्बा हुजूर, हमारा यकीन कीजिए, इस भभूत को खाने के बाद आपका दिमाग ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, ये दौड़ दौड़ कर बहुत दूर चला जाएगा। अब आप दोनों भी इसी तरह दौड़ दौड़ कर बहुत दूर चले जाइए। अरे नहीं फूफू, आपका दिमाग ऐसे दौड़ेगा कि आपको छोटी दादी सा की पहेली का जवाब मिल जाएगा फूफू। बस इसको जो खाने का तरीका है ना, वो कुछ इस तरह से है। इसको नमक, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, घी भी सब डालकर तड़का लगाकर जब आप खाएंगे ना, तो मस्त जबरदस्त असर हो जाएगा जल्दी। चुप कर बेवकूफ। सब्जी के मसालों के बारे में बात कर रहे हो या भभूत के? और वैसे भी अगर भभूत खाने से इतनी अकल दौड़ने लगती तो हमने ऐसी भभूत आपको कब की खिला दी होती। अब्बा हुजूर, हमारा यकीन कीजिए, बाबा भगदड़ नंद जी को हमने सोने की मोहरों की एक थैली दी, उसके बाद उन्होंने हमें ये भभूत दी। आप लोगों ने इस भभूत के लिए, इस राख के लिए बाबा भगदड़ नंद को एक थैली सोने की मोहरें दी। अरे फूफू, एक सोने की मोहरों की थैली क्या है? हमने तो उनको 4 हीरो की थैली, 2 मोतियों की थैली, 1 माणिक की थैली सब दे दिया, और ये कीमती भभूत ले आए फूफू। इस बाबा भगदड़ नंद ने मुगलिया सल्तनत के शहजादे को तक नहीं बख्शा। इसने हमारी प्रजा को तो लूट लूट कर कंगाल कर दिया होगा। ये बात तुरंत जाकर हमें छोटी अम्मी को बतानी होगी। देखिए आशा जी, हम जानते हैं कि 2 दिन की मियाद जो आपने हमें दी थी वो पूरी होने वाली है। हम हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जल्दबाजी में आप कोई भी गलत कदम मत उठाइए, अपने आप को हानि मत पहुंचाइए। हुजूर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और मैं भी समझ गई हूँ कि आप भी मुझे इंसाफ नहीं दिला सकते। वो तांत्रिक गांव के दूसरे घरों को भी मेरी तरह बर्बाद कर रहा है। आखिर कब तक किस किस को रोकेंगे आप अन्याय से? राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल, माना कि आपने तस्वीर वाली पहेली का जवाब देकर एक बार फिर से आपने जहांपना को बचा लिया, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जहांपना अभी इम्तिहान पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ये आम इंसान की चिंता छोड़िए और जहांपना की मदद कीजिए। बलदेव जी, हम चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे। अब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी बेगम साहिबा ने इस मसले को फिर से दरबार में लाने का फैसला किया है। क्या? बड़ी बेगम साहिबा ने इस मसले को फिर से दरबार में। बलदेव जी, वो हमें सुनाई दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि बड़ी बेगम जी ने खुद मना कर दिया था, फिर अचानक इस मसले को लेकर उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो? क्योंकि जहांपना की बात वो लंबे समय तक के लिए टाल नहीं सकती। आम इंसान, अब हमारे मतलब आप आइए हमारे साथ। दरबार में चलकर देखते हैं कि ये
चक्कर क्या है? गोपाल, ये तुमने ठीक नहीं किया। नीदेव का बोला, जो बोला सत्य बोला। जलाल, आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमने उस औरत को यहाँ बुलाया है। हम इस फरियादी को अपना पहलू रखने के लिए एक मौका देते हैं। मामले की जांच में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने तांत्रिक बगदड़नंद को भी बुलवा लिया है और उसकी तरफ से नासिर इस मसले को संभालेंगे। कार्रवाई का आगाज किया जाए। लेकिन बड़ी बेगम से... क्योंकि अभी जिंदा है। शुक्रिया बेगम साहब। बेगम साहिबा, जैसे कि आशा जी ने हाँ, तो बेगम साहिबा, हम ये कह रहे थे कि जैसे फरियादी आशा जी ने पहले भी बताया कि इनके पति ने जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर इन चमत्कारी तांत्रिक भगदड़नंद को अपने चमत्कारी इलाज के लिए रकम चुकाई, जो मांगी नहीं थी। बड़ी बेगम साहिबा, सामने से दी हुई रकम को दक्षिणा कहते। मानते हैं, हम आपकी बात मानते हैं कि इन्होंने मांगी नहीं होगी, लेकिन आशा जी जैसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर अपने इलाज के लिए इन्हें दक्षिणा दी। फिर से दोहरा रहा हूं, गलत है आप मियां बिरबल। अगर अपनी इच्छा से कोई खुद धन लुटाता है तो उसे भक्ति कहते हैं, धोखाधड़ी नहीं कहते हैं। और अगर आपके मुताबिक ये धोखाधड़ी है तो साबित कीजिए। सिर्फ तर्क वितर्क से कुछ नहीं होगा। नासिर जी, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सबसे पहले उस इंसान पर भरोसा करता है जो उसका मर्ज बताता है। कोई भी हकीम, कोई भी वैद्य जब इंसान का मर्ज बताता है तो इंसान उसी पर भरोसा करके उसी से इलाज करवाना चाहता है, और ये भी ऐसा ही करते हैं। ये चमत्कारी तांत्रिक सबसे पहले इंसान को उसका मर्ज बताते हैं और फिर उसे डराते हैं कि सिर्फ इन्हीं से वो इलाज करवाए, और इंसान डरकर सिर्फ इन्हीं से इलाज करवाता है। लगता है आपके पास तर्क वितर्क के अलावा कुछ है नहीं मियां बिरबल। साबित नहीं कर पा रहे हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सबूत पेश कीजिए यहाँ पे बड़ी बेगम साहिबा के सामने। देखिए बेगम साहिबा, आशा जी और इनके पति की तरह कई सारे लोग हैं जो इस तांत्रिक से पीड़ित हैं, और हम उन सबको दरबार में पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो नासिर जी फिर कहेंगे कि ये तो तर्क है, सबूत नहीं। तो ठीक है नासिर जी, हम सबूत पेश करते हैं। हम जयगढ़ के कोतवाल को दरबार में पेश करने की इजाजत चाहते हैं बेगम साहब। इजाजत है। तो ये है कोतवाल जी। जब तो कोतवाल जी, हाँ, तो कोतवाल जी, इन्हें देखिए और बताइए कि क्या आप तांत्रिक भगदड़नंद को जानते हैं? हुजूर, हम तो इन्हें तब से पहचानते हैं जब ये तांत्रिक भगदड़नंद नहीं बल्कि 5 वर्ष पहले जयगढ़ कोतवाल के कैदी ठेका सिंह थे। लीजिए लीजिए। तांत्रिक भगदड़नंद जी, माफ कीजिएगा, चमत्कारी तांत्रिक भगदड़नंद जी, बताइए क्या आपका नाम ठेका सिंह है और आपका जयगढ़ से कोई वास्ता है? देखिए, बोलना तो आपको पड़ेगा ही, और सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाजू में कोतवाल खड़े हैं। अग्निदेव का गोला, जो बोला सही बोला। हमारा संस्कारिक नाम ठेका सिंह और जयगढ़ हमारा पैतृक स्थान था। और इसके बारे में तब हमें पता चला जब हमने इनके बारे में पूछताछ की। कोतवाल जी, कोतवाल जी, आप आगे बोलिए। जी हुजूर, ठेका सिंह पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन ये भगोड़ा अपनी सजा पूरी करने के पहले ही कैद खाना तोड़कर भाग गया।
हमें तब से इसकी तलाश थी। इसने अपना नाम बदल दिया। ठेका सिंह से ये चमत्कारी तांत्रिक भगदड़ नंद बन गया, लेकिन धोखेबाजी की आदत नहीं छोड़ पाया। नासिर जी, हमने तर्क नहीं सबूत पेश किया है। अब कोतवाल साहब से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? नासिर, आपको गवाह से कुछ पूछना है? हाँ बताइए, पूछिए पूछिए, पूछना चाहते हैं आप कुछ? जी नहीं बड़ी बेगम साहिबा, जब कानून का मुहाफिज खुद सबूत हो तो पूछने का क्या फायदा। कोतवाल की गवाही से यह साबित होता है कि ये तंत्र तांत्रिक एक भगौड़ा मुजरिम है और पेशेवर धोखेबाज भी है। कोतवाल ने जो बोला वो सच बोला या झूठ बोला, ये बीरबल बेहतर जानते हैं। आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं कि ये कोतवाल बीरबल का खरीदा हुआ आदमी है। बीरबल आपको सजा दिलवाना चाहते थे तो कोतवाल की झूठी गवाही दिलवाई। इसलिए बीरबल की वजह से हम आपको 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए आशा और उसके जैसे सभी किसानों की सारी रकम की भरपाई का हुक्म देते हैं, क्योंकि अभी जिंदा है। ले जाओ। इरफान, ये तुमने ठीक नहीं किया। अग्निदेव का बोला, जो बोला सत्य बोला। हमें बड़ी खुशी है कि छोटी अम्मी ने हमारी बात रख ली और बीरबल की बात मानकर उस तांत्रिक को सजा भी दे दी और औरतों के साथ इंसाफ भी कर दिया। जहांपना, राजा बीरबल ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन पहेली का हल अभी तक ढूंढ नहीं पाए। अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, इसलिए कल रात को हम अपनी महल की छत पे गए, खड़े हुए और काफी देर तक घूर घूर के आसमान में देखते रहे कि काश हमें चांद तारों के साथ वो ग्रह भी नजर आ जाए। लेकिन अब्बा हुजूर अफसोस, आसमान में काफी अंधेरा था तो हम कुछ देख नहीं पाए। सलीम भाई साहब, आपने बिल्कुल गलत किया। आपको यही काम सूरज की रोशनी में करना चाहिए था। दिन में जब उजाला होता तो आपको आसमान में सब दिखाई देता। अरे ग्रह तो आसानी से दिखाई देते हैं। अरे चुप कर बेवकूफ। जहांपना, हमें लगता है कि पहेली का हल ढूंढना राजा बीरबल की बस की बात नहीं है, इसलिए वो पहेली से भाग रहे हैं। अरे पर हम तो पैरों से भागते हैं, ये बीरबल जी पहेली से क्यों भाग रहे हैं? खामोश खरगोश। वैसे बात तो सही है, औरत को इंसाफ मिल चुका है, फिर बीरबल के पास अब वक्त भी है कि वो पहेली का जवाब ढूंढे। वैसे बीरबल है कहाँ, दिखाई भी नहीं दे रहे। हम एक ही हैं, 3 बार नाम क्यों ले रहे हैं हमारा? दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जहांपना। माफ किया, शुक्रिया जहांपना। वो तांत्रिक भगदड़ नंदड़ भगदड़ नंद, जी हाँ जहांपना, वो तांत्रिक भगदड़ नंदड़ के भक्तों ने राजा बीरबल के घर को चारों तरफ से घेर लिया है और पथराव भी चालू कर दिया है जहांपना। जहांपना, और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि राजा बीरबल की वजह से ही भगदड़ नंद को सजा हुई है। राजा बीरबल बहुत मुश्किल में जहांपना। ये भगदड़ नंद, ये भगदड़ नंद के भक्तों ने अच्छा नहीं किया। बलदेव, बलदेव, हाँ हमें बताइए कि आपने बीरबल के घर पे वो सैनिक भेजे? हाँ, सैनिक उन्हें लाते ही होंगे। जहांपना की जय। बीरबल, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उस भीड़ से बचकर आप निकल आए। बाबा के भक्तों को तो हम छोड़ेंगे नहीं, एक को देख लेंगे। नहीं जहांपना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जहांपना, इसमें दोष हमारी भोली भाली प्रजा का नहीं, दोष है उनके अंधी भक्ति का। यार जो भी है बीरबल, ये भड़की हुई भीड़ जब तक शांत नहीं हो जाती, आप महल की सुरक्षा में ही रहेंगे। ये तो अच्छा है कि आपकी माता जी गांव गई हुई है, वरना जहांपना की जय।
जय हो। जापना, ये आदमी उस फरियादी औरत आशा का संदेशा लेकर आए। क्या क्या संदेश है उनका? राजा बीरबल, तांत्रिक भगदड़ नंद के भक्तों ने उसके घर पर हमला बोल दिया है। वो अपने पति और बच्चों के साथ एक गुप्त जगह पर छुप गई है। उसके हाथ तांत्रिक के खिलाफ एक ऐसा सबूत है जिसे देखकर तांत्रिक के भक्तों को पता चल जाएगा कि वो जादू करने का ढोंग करता था। इसीलिए आशा ने आपको उस गुप्त जगह पर बुलाया है, क्योंकि वो वहां से बाहर नहीं आ सकती। हम चलते हैं जापना। रुक जाइए बीरबल, आप ऐसे नहीं जा सकते। वो भीड़ आपके साथ कुछ भी कर सकती है। जापना, हमें अपनी चिंता नहीं, हमें चिंता है अपने भोले भाली प्रजा की, और खासकर उन भक्तों की जो अंधविश्वास में आकर बाबा भगदड़ नंद की पूजा करते हैं। अब समय आ गया है जापना कि लोगों को सच्चाई का आईना दिखाया जाए। ये बात हम समझते हैं बीरबल, लेकिन आप ऐसे, अगर आप यहां से जाएंगे तो सैनिकों को अपने साथ ले जाइए। नहीं 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 जापना, हम सिपाहियों के साथ नहीं जाएंगे। जापना, हो सकता है कि हमारे सिपाही हमारी सुरक्षा करने के लिए लोगों पर हमला कर दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और जापना, वैसे भी सुरक्षा दुश्मनों से की जाती है, अपनों से नहीं। हम अपनी प्रजा के बीच जा रहे हैं, हम खुद जाएंगे और प्रजा को अपने पास बुलाएंगे। देखते हैं जापना के क्या होता है। हमारी प्रजा हम पर कितना विश्वास करती है। आई। देखा जापना, देखा उस आशा औरत के चक्कर में क्या क्या हो रहा है। राजा बीरबल इसमें इतना फंसते जा रहे हैं, इतना फंसते जा रहे हैं कि पहेली का हल ढूंढना तो दूर, हमें तो लगता है वो पहेली को भूल ही चुके हैं। हाँ, तो पहली भूल ही जानी चाहिए। अभी दूसरी चल रही है तो पहली को क्यों याद रखेंगे? पहले इम्तिहान में तो हम वैसे भी जीत चुके हैं, अब दूसरा इम्तिहान चल रहा है, ये दूसरी पहेली है, तो दूसरी पहेली की बात कीजिए ना। पहेली की क्यों कर रहे हैं? वो पहेली का अर्थ ढूंढना। पहेली, पहेली कहिए ना, पहली पहेली कह रहे हैं आप। पहेली, पहेली। जहांपना, जहांपना सुनिए, जहांपना, अरे जहांपना। झापना, झापना, दखलंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं झापना। मुआफ किया, शुक्रिया। झापना, यह खत कोई महल के बाहर फेंक के चला गया। तो फेंक के चला गया तो आपने उठाया क्यों? कूड़ा कचरा क्यों उठाते हैं आप? नहीं झापना, इसमें लिखा है कि वो भगदड़ नंदड़ तांत्रिक भगदड़ नंद। जी हाँ झापना, तांत्रिक भगदड़ नंदड़ के भक्तों ने राजा बीरबल को अगवा कर लिया है। क्या? जी झापना, और लिखा है कि अगर राजा बीरबल वापस चाहिए तो तांत्रिक भगदड़ नंदड़ को कैद से रिहा करना पड़ेगा। छोटी अम्मी, सुना आपने? वो तांत्रिक भगदड़ नंद, तांत्रिक भगदड़ नंद के भक्तों ने बीरबल को अगवा कर लिया है। अब सबसे पहले तो हमें बीरबल को छुड़वाना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो लोग बीरबल के साथ क्या करेंगे। छोटी अम्मी, लेकिन बेटा, इस तरह से अगवा कर देने वालों की शर्त को मानकर तांत्रिक को छोड़ देने का मतलब होगा मुगलिया सल्तनत का प्रजम लोगों के सामने झुक जाना, और ये दाग मुगलिया सल्तनत कभी भी धो नहीं पाएगी। इसलिए तो अभी जिंदा है हम। लेकिन बीरबल फिर? बेटा, बीरबल कोई मामूली इंसान नहीं है। बीरबल एक बहुत ही अक्लमंद और तेज आदमी है। देखना, वो खुद ही अगवा कर देने वालों के चंगुल से अपनी अक्लमंदी से आजाद हो जाए। जैसा आप ठीक समझे। भाई माधव, यूं तो हम भगदड़ जी के खास शिष्य हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। आग से खाली पेपर पर लिखने से पहले वो इतने सारे नींबू क्यों मंगवाते हैं? मुझे लगता है जरूर वो नींबू के बीच से तरबूज की खेती चमत्कार करना चाहते हैं। हाँ। चलो जरा देखते हैं बीरबल जी क्या कर रहे हैं। चलो।
उठो। आप लोग कौन हैं? ये कौन सी जगह है? और आप लोग हमें यहाँ कब तक रखेंगे? जब तक हमारे बाबा रिहा नहीं हो जाते तब तक। ओ, लगता है आप लोग बाबा भगदड़नंद के बहुत प्रिय शिष्य हैं। तभी हमें अगवा करके यहाँ लाए। हाँ, बाबा हमें बहुत मानते हैं। बाबा जी जब हमारे दरबार आए थे तो कह रहे थे कि वैसे तो सभी शिष्य हमें प्रिय है, लेकिन एक शिष्य है, माधव नाम का शिष्य है, जो कुछ ज्यादा ही प्रिय है, उनके दिल के बहुत करीब है। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और जब हम ये धरती छोड़कर स्वर्ग लोक चले जाएंगे तो माधव को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। हमारी सारी संपत्ति और संपदा माधव को देकर जाएगी। माधव जी, आपकी तो निकल पड़ी। माधव ये नहीं, माधव मैं हूँ। ओ, आप हैं तो आप बनेंगे उत्तराधिकारी। आपकी निकल पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, इसे कैसे उत्तराधिकारी बना सकते हैं? इससे पुराना मैं उनका शिष्य हूँ, वो मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। पुराना है तो क्या हुआ, उस लायक भी तो होना चाहिए। तू तो सिर्फ प्रसाद बांटने के लायक है। तेरी ये हिम्मत, देखता हूँ तुझे मेरे होते हुए तू कैसे उत्तराधिकारी बनता हूँ। इससे पहले मैं तुझे जान से मार के गायब कर दूंगा। तू मुझे मारेगा? इससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। अरे सुनिए माधव जी, जाइए। आज से इस कैद खाने के आप दोनों उत्तराधिकारी। क्या नासिर को पहेली का जवाब मिल गया? हाँ जलाल, हमें अफसोस है कि बीरबल गलत वक्त पर अगवा हुए, नहीं तो शायद आप मिर्जा और नासिर से पहले पहेली का जवाब ढूंढ लेते। ओए अम्मी जान, नासिर ऐसा नायाब जवाब ढूंढती कि जिसको आप खारिज कर ही नहीं सकती। तुम क्या बोलती? जो ये बोलती। तो ये क्या बोलती? जो आप बोलती। अरे हम वो बोलती जो नासिर हमको बताती, और नासिर हमको बताती इसका जवाब ये होती। जा बना। बीरबल बीरबल, बैठिए आप। बीरबल, आपको देखकर हम कितने खुश हैं। आपके अगवा होने अरे बीरबल, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपके अगवा होने की खबर सुनकर हम तो घबरा ही गए थे। आप ठीक है? हम ठीक है जाबना। पर यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मिर्जा हुजूर की ओर से जवाब दिया जाने वाला है, इनकी जीत का और आपके हार का। तो मिर्जा जवाब साबित कीजिए। अम्मी जान, तो जवाब ये होती, बिरादर अकबर, भाभी जान, सलीम, बलदेव और बीरबल जी, यानी बिरादर अकबर का खानदान। हमारा खानदान इस पहेली का जवाब है। कैसे? ओए अभी बताती। अम्मी जान, आपकी पहेली होती, ऐसी कौन सी जगह होती जहाँ पे एक जगह एक समय ग्रह, तारे, चांद और सूरज मौजूद होती? तो ज्योतिष के मुताबिक पिता को सूर्य माना जाती, जो कि बिरादर अकबर होती, और माँ चांद मानी जाती, जो भाभी जान होती। बेटा को सितारा मानी जाती, जो बरखुरदार सलीम होती। बीवी को शुक्र ग्रह माना जाती, तो भाभी जान शुक्र ग्रह भी होती, और बलदेव मंगल ग्रह होती, क्योंकि मंगल ग्रह सिपाही सालार और नायक मानी जाती। और बीरबल बृहस्पति ग्रह होती, क्योंकि बृहस्पति ग्रह सलाहकार और आलिम फाजिल मानी जाती। तो इधर ये सब सूरज, चांद, सितारा, मंगल ग्रह, बृहस्पति मौजूद होती, इसीलिए तो बोलती कि सारी कायनात परिवार में समाती। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन जवाब है।
मिर्जा, हम मान गए आपकी अक्ल को। जलाल, आपके पास कोई इससे बेहतरीन जवाब है? क्योंकि दी गई मोहलत खत्म होने वाली है। जी नहीं छोटी अम्मी। तो हम हो रहे मुगलिया तक के 10 इम्तिहानों में से दूसरे इम्तिहान की जीत का सहरा मिर्जा के सर बांधते हैं, क्योंकि अभी जिंदा है। नासिर, हम जीत गई। ये दूसरा इम्तिहान हम जीत गई। अब हम अकबर से 1-0 आगे होती। हम 2 होती, अकबर 1 होती। मित्र तानसेन, आज हम अपनी ही नजरों में शर्मिंदा हो गए। कितने भरोसे से, कितने विश्वास से जहांपनाह ने सबके सामने कहा था कि हमारा बीरबल कभी हमें हार में नहीं देगा। मित्र बीरबल, जो कुछ भी हुआ उसमें आपका नहीं है दोष। ये तो वक्त की चाल है। अभी तो हुए हैं बस 2 इम्तिहान, फिर क्यों आपका बुरा हाल है? सही कहा मित्र तानसेन आपने। अभी तो सिर्फ 2 इम्तिहान हुए, 8 इम्तिहान अभी बाकी है। मित्र तानसेन, हम जहांपनाह को तो इस दूसरे इम्तिहान में जिता नहीं पाए, लेकिन हम अपनी प्रजा को हारने नहीं देंगे। मतलब ये मित्र तानसेन कि हम उस चमत्कारी तांत्रिक भगदड़ नन के चमत्कार का पोल खोलकर अपनी प्रजा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। लेकिन मित्र बीरबल, वो ढोंगी तो आग से कोरे कागज पे लिखता है, जिसे वो खुद अग्नि देवता का लिखा हुआ साबित करता है। इस चमत्कार की पोल आप कैसे खोलेंगे मित्र बीरबल? धैर्य रखिए मित्र तानसेन, ये सबको पता चल जाएगा कल। आप सब गांव वाले सोच रहे होंगे कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया। आप में से कई हैं जो तांत्रिक भगदड़ नंद के समर्थक हैं, उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। क्यों मानते हैं? वो इसलिए क्योंकि स्वामी तांत्रिक भगदड़ नंद चमत्कार दिखाते हैं। वो कोरे कागज पर आंख से लिखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यही चमत्कार आज हम आपको करके दिखाएं। हमारे पास भी ये कोरा कागज है, देखिए इस कागज पर कुछ नहीं लिखा है। अब हम भी आग से इस कागज पर आप सबको लिख कर दिखाएंगे। हम भी आपको चमत्कार दिखाएंगे। सिपाही, हमने चमत्कार कर दिया। हमने भी इस कागज पर कुछ लिख दिया। आप लोग देखना चाहेंगे क्या? हाँ। अंधविश्वास। जी हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं, ये अंधविश्वास है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। अगर आप कोई भी कोरा कागज ले और नींबू के रस से उस कागज पर कुछ भी लिख दें, तो फिर उस कागज को आग के ऊपर रख दे, जैसे कि हमने अभी अभी किया। तो नींबू के अंदर का रसायन आग के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयोग करता है, जो कुछ भी हमने उस कागज पर लिखा है वो साफ साफ नजर आता है, जैसे कि इस कागज पर नजर आ रहा है। ये कोई चमत्कार नहीं, अंधविश्वास है। इसका मतलब वो बाबा हमें इतने सालों तक बेवकूफ बनाता रहा। विज्ञान को चमत्कार बताकर हमें लूटता था। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोक जाइए। इसमें दोष बाबा का नहीं है, किसी तांत्रिक का नहीं है। इसमें दोष आपका है, आपके अंधविश्वास का है। जो समझते हैं कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी बाबा सिर्फ चमत्कार दिखाकर भगवान बन जाता है। ये विज्ञान है, चमत्कार नहीं। आपके अंधविश्वास के कारण ही ऐसे तांत्रिक, ऐसे बाबा आपका फायदा उठाते हैं।
आपकी जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। अगर आपको दूर करना है तो किसी बाबा या किसी तांत्रिक को दूर मत कीजिए, अपने अंदर के अंधविश्वास को दूर कीजिए, क्योंकि अंधविश्वास हटेगा तभी कोई तांत्रिक या बाबा आपको धोखा नहीं दे पाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि शिक्षित बनिए, खुद पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। यानी कि वो बाबा अपने चमत्कार से पहले नींबू क्यों मंगवाते थे? बाबा अपने चमत्कार से पहले नींबू क्यों मंगवाते थे? इस बात पर शक आपको बाबा के भक्तों की बातें सुनकर हुआ? जी आजम, हमें लगा कि इस चमत्कार के पीछे नींबू का कोई ना कोई योगदान जरूर है। फिर हमने खुद प्रयोग किया और सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। बहुत खूब बीरबल, आपने अंधविश्वास को दूर किया है हमारी प्रजा से। यह बहुत ही नेक काम किया है आपने। लेकिन बीरबल, हमें तो ये बात सोचकर घबराहट हो रही है कि आने वाले इम्तिहानों के जो सवाल उन सवालों के जवाब अगर हम नहीं दे पाए तो हमारा तख्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। बीरबल जनाब, हम अपनी हार के लिए बहुत शर्मिंदा है जाबर, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जाबर, 10 इम्तिहानों के इस मुकाबले में हम मिर्जा जी और नासिर को आपसे जीतने नहीं देंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। मियां बिरबल, महान बिरबल, हार का स्वाद मुंह में गया, मुंह का जायका बिगड़ तो नहीं गया। आप और हम इंसान के 2 कदमों की तरह है, 2 कदमों की तरह। ना आगे के कदम को इस बात का गुमान होना चाहिए कि वो आगे है, ना पीछे के कदम को इस बात का दुख होना चाहिए कि वो पीछे है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि पल भर में ये बदलने वाला। रही बात मुंह के स्वाद की, तो हम दोनों एक दूसरे के मुंह का स्वाद कई सालों से जानते हैं। जिज्ञासी, जिज्ञासी नहीं, आपका नाम तो नासिर है ना? वल्ला, वल्ला, वल्ला। आपकी अक्लमंदी और दानिशमंदी की तो हम बचपन से कायल हैं। बचपना तो याद आ ही गया है आपको। खैर, जवानी में जिंदा पहेली सुलझा नहीं पा रहे हैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। उखाड़ना पड़ता है, कभी कभी मुर्दे की पहचान करने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते। जब हमें अगवा किया गया था, जिस कमरे में हमें रखा गया था, वहां से हमें एक सिक्का मिला और ऐसे कई सारे सिक्के थे वहां। काबुल रियासत का सिक्का, यह आप ही की रियासत का सिक्का है। तो बताइए, ऐसे कितने सिक्के दिए थे आपने हमें अगवा करने के लिए? किसी से कहिएगा मत, वहां बैठे बैठे खुद ही गिन लेते। सोचा तो हमने भी यही था, हमने भी यही सोचा था कि वहां बैठे बैठे सिक्के गिने जाए, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब हम आपको कैद खाने में डालेंगे तो आप वहां क्या करेंगे? वैसे भी आपको उंगलियों पर सिक्के घुमाने का बहुत शौक है ना, तो कैद खाने में आराम से बैठकर अपनी उंगलियों पर सिक्के घुमाते रहिए और गिनते रहिए। जो मजा आपको घुमाने में है बिरबल मियां, वो सिक्के घुमाने में कहां। खैर, जब नकाब उठी गया है चेहरे से तो दोनों लेंगे इस बात का आनंद। पकड़ लिया अवधि।